1920 में अमेरिका की लैब में एक छोटा सा बच्चा बैठा था। उसका नाम था लिटिल अल्बर्ट। मनोवैज्ञानिक जॉन बी वॉटसन और उनकी असिस्टेंट रोसाली रेनियर ये जानना चाहते थे कि क्या इंसान को डर सिखाया जा सकता है। शुरुआत में अल्बर्ट को एक चूहा दिखाया गया। वो उसे देखकर हंसने लगा और उसके साथ खेलने लगा। शुरुआत में अल्बर्ट को उस चूहे से कोई डर नहीं था, लेकिन फिर एक बार जब उसके सामने चूहा लाया गया तो पीछे से तेज और डरावनी आवाजें बजाई गई। धीरे धीरे अल्बर्ट ने चूहे को उस आवाज से जोड़ लिया। अब बिना आवाज के भी चूहा देखकर वो रोने लगता और यहाँ से वैज्ञानिकों को ये पता लगा कि इंसान को क्लासिकल कंडीशन के जरिए डर सिखाया जा सकता है। अल्बर्ट सिर्फ चूहे से नहीं बल्कि खरगोश, कुत्ते और भी उस जैसे दिखने वाले जानवरों से डरने लगा, यानी उसका डर जनरलाइज हो गया था। कई किस्सों में कहा जाता है कि अल्बर्ट का असली नाम डगलस मेरिट था, जो बाद में बीमारियों के चलते कम उम्र में ही मर गया। उस वक्त के वैज्ञानिकों ने इसे एक बड़ी खोज माना, लेकिन आज से अनैतिक प्रयोग कहा जाता है, क्योंकि एक छोटे बच्चे को जानबूझकर डर सिखाया गया, जिसकी वजह से उसकी कम उम्र में ही मौत हो गई। दोस्तों, इस वीडियो में आप इतिहास के कुछ ऐसे प्रयोग देखोगे जो बहुत ही हैरान करने वाले थे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 2, साल 1939 में आयोवा के डैनपोर्ट शहर में 22 अनाथ बच्चों पर एक प्रयोग किया गया। इसे बाद में द मॉन्स्टर स्टडी भी कहा गया। इस प्रयोग से वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे क्या बच्चों को बोलने की आदत को बदलकर हकलाना सिखाया जा सकता है। शुरुआत में बच्चों को 2 समूह में बांटा गया। एक समूह के बच्चों से कहा गया कि वो अच्छा बोलते हैं, और वहीं पर दूसरे समूह के बच्चे जब बोलते तो उनसे ये कहा जाता कि वो गलत बोल रहे हैं, उन्हें डांटा जाता। धीरे धीरे उन बच्चों में झिझक बढ़ने लगी। कुछ बच्चों ने तो बोलने से ही परहेज कर दिया था और वहीं पर कुछ बच्चे हकलाने लगे। कई किस्सों में आता है कि इन बच्चों में से कुछ जिंदगी भर मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम से जूझते रहे। 2001 में जब ये प्रयोग पब्लिक हुआ तो पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। बाद में आयोवा राज्य में 7 बच्चों को मुआवजा भी दिया गया, क्योंकि उन्हें जीवन भर मनोवैज्ञानिक चोटें लगी थी। और यही वजह है कि इसे मॉन्स्टर स्टडी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों पर एक ऐसा प्रयोग किया गया था जो अमानवीय था। नंबर 3, दोस्तों, कभी कभी असली सवाल बीमारी का नहीं होता है बल्कि उसकी पहचान का होता है। साल 1973 में डेविड रोसेनहान, जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये साबित करने के लिए एक अनोखा प्रयोग किया। डेविड और उनकी टीम कुछ अस्पतालों में गई और जानबूझकर झूठा बीमारी का नाटक किया। उन्होंने डॉक्टरों को बताया कि उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और बाकी उनका बिहेवियर सही है। फिर क्या था, डॉक्टरों ने उन्हें असली मरीज मान लिया और महीनों तक अस्पताल में रखा। अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारियों का टैग दे दिया। फिर कुछ दिन बाद डेविड ने उन लोगों से कहा कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं। इसके बावजूद भी डॉक्टरों ने उन्हें स्वस्थ मानने से इनकार कर दिया। डेविड ने लिखा कि अस्पतालों में मरीजों को बीमारी की नजर से देखा जाता है, इंसान की नजर से नहीं। उन्होंने बताया कि मरीजों को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है और उनसे बातचीत भी कम की जाती है। इसके आगे डेविड ने लिखा कि मानसिक अस्पतालों में माहौल इंसान को और अकेला कर देता है। नंबर 4, 1950 के दशक में अमेरिका में एक सवाल उठ रहा था, क्या इंसान अपनी आंखों पर भरोसा करेगा या दूसरों की राय पर। इसी सवाल को खोजने के लिए सोलोमन एस ने एक प्रयोग किया। उन्होंने कई प्रतिभागियों को एक कमरे में बिठाया और उन्हें एक कार्ड पर सीधी रेखा दिखाई गई और फिर दूसरे कार्ड पर 3 अलग अलग लंबाई की रेखाएं दिखाई गयी। काम बहुत आसान था, लोगों को ये बताना था कि कौन सी रेखा पहली रेखा के बराबर है। असलियत ये थी कि कमरे में बैठे हुए ज्यादातर लोग सोलोमन से मिले हुए थे और उन लोगों को गलत जवाब देने के लिए बोला गया था। जब प्रयोग शुरू हुआ तो सोलोमन के साथियों ने जानबूझकर गलत जवाब दिए, तो जो लोग असली प्रयोग का हिस्सा थे वो उलझन में पड़ गए और ज्यादातर लोगों ने अपनी आंखों का भरोसा छोड़कर वही जवाब दिया जो बाकी सब दे रहे थे, यानी कि गलत जवाब। नतीजा ये हुआ, लगभग 75% प्रतिभागी अक्सर गलत जवाब देते, यानी सच जानते हुए भी दूसरे की हाँ में हाँ करने लगे और अपनी सोच बदल दी। बाद में कई प्रतिभागियों ने बताया कि उन्हें पता था कि वो गलत जवाब दे रहे हैं, लेकिन उनमें अकेले अलग बोलने की हिम्मत नहीं थी। ये प्रयोग हमें दिखाता है कि सामाजिक दबाव इंसान की स्वतंत्रता और सोच को कितना प्रभावित कर सकता है।
नंबर 5, दोस्तों कभी कभी इंसान की असली पहचान तब सामने आती है जब उसे शक्ति या मजबूरी की भूमिका दी जाए। साल 1971 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में यही देखने के लिए एक तहखाने को जेल में बदल दिया गया। उसमें 24 छात्रों को चुना गया, आधों को कैदी बनाया गया और आधों को जेलर। कैदियों को असली गिरफ्तारी की तरह पुलिस ने पकड़ा, कपड़े उतारकर यूनिफॉर्म पहनाई और उन्हें नंबर भी दिया गया। जेलरों को डंडे और पुलिस यूनिफॉर्म दी गई और कहा गया कि वो जेल का अनुशासन बनाए रखें। शुरुआत में तो 1-2 दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद माहौल बदलने लगा। जेलर कठोर और निर्दयी हो गए। वो कैदियों को सजा देने लगे, उन्हें नीचा दिखाने लगे और कभी कभी शारीरिक रूप से भी परेशान करने लगे। जो कैदी छात्र थे वो धीरे धीरे टूटने लगे, कुछ रोने लगे और कुछ मानसिक तनाव में चले गए। नतीजा ये हुआ कि ये प्रयोग हाथ से निकलने लगा और सिर्फ 6 दिनों में ही इसे रोकना पड़ा, जबकि प्लान तो इसको पूरे 1 महीने चलाने का था। जिम्बार्डो ने खुद माना कि जेलर और कैदी की भूमिकाओं में छात्र बिल्कुल बदल गए थे। आज भी ये प्रयोग इतिहास के विवादित प्रयोगों में गिना जाता है। ये प्रयोग हमें दिखाता है कि इंसान के हाथ में पावर आते ही वो कितनी जल्दी बदल जाता है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।